क्या इस 3.5 फुट के मौलाना की बड़ी साजिश से बांग्लादेश हुआ खाक? क्या इस मौलाना की वजह से बांग्लादेश के कितने हिंदू मारे जा रहे हैं? इस मौलाना के भाषण को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मौलाना बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है। यही वो मौलाना है जिस कारण पूरा बांग्लादेश जल रहा है। नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी, जिसे साल 2021 में हिंसा भड़काने और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस शख्स ने बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया। उसने झूठ फैलाने और नफरत फैलाने का प्रयास किया है, जिसमें उसने दावा किया है कि गाजीपुर में काशिमपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक सुब्रत कुमार बाला ने कैदियों पर खुली गोलीबारी की थी। हालांकि वो अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहा। देखिए, मदनी का इतिहास हिंसा फैलाने का रहा है। इस बीच मदनी द्वारा जानबूझकर फैलाई गई नफरत की वजह से हमलों को बढ़ावा मिल रहा है। मदनी को देश भर में लाखों इस्लामिस्ट फॉलो करते हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ फैलाई गई इस नफरत से भड़क सकते हैं, या कहें कि भड़क रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय को खतरा हो सकता है। कथित तौर पर अल्पसंख्यकों पर हमलों को सही ठहराने के प्रयास में मदनी ने दावा किया कि हिंदू धार्मिक उपदेशक बाला ने गाजीपुर में कैदियों पर गोलियां चलाई थी। 29 साल का मदनी हिफाजत ए इस्लाम प्रचारक यूट्यूब पर अवामी लीग सरकार के खिलाफ अपने उग्र भाषणों से बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। वो पूरब धाला उपजिला के लेडरकंडा गांव से है। छोटे कद के रफीकुल इस्लाम मदनी को शिशु बोक्ता यानी बाल उपदेशक के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में एक गरीब परिवार में जन्मा, उसने जामिया हुसैनिया माली मदरसा में पढ़ाई की। 2019 में ढाका के जामिया मदनी मदरसा से इस्लामिक अध्ययन में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए अपने कई वीडियो में मदनी मुसलमानों को इस्लाम के लिए मरने के लिए उकसाता नजर आ रहा है। कहता नजर आ रहा है कि हमें इस देश और इस्लाम को माफिया सरकार और काफिरों के हाथों से मुक्त कराना है। सभी इस्लामी संस्थाओं के लिए एक धार्मिक प्रमुख होना चाहिए। उनके निर्देशों के तहत हम सरकारी व्यवस्था को पंगु बना देंगे और इस देश को माफियाओं के हाथों से मुक्त कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सेना को सत्ता सौंप देंगे, ऐसा कुछ मदनी कहता है। जानकारी के अनुसार मुसलमानों को मदनी ने यहां तक भड़काया और कहा कि शेख हसीना हिंदुत्व की शर्तों पर काम कर रही हैं और मोदी जो चाहते हैं वही बांग्लादेश में होता है। आज सभी मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है और यहाँ की मस्जिदें मर रही हैं। हम चाहते हैं कि यह देश एक सच्चा इस्लामिक गणराज्य बने, रफीकुल इस्लाम मदनी ने कहा ऐसा कुछ। बहरहाल बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क बड़ी मुश्किल में है। कारण है इस्लामी मानसिकता। प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाता है, उनके अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए जाते हैं। नहीं भागते तो ना जाने क्या हो जाता। सब अल्लाह अकबर वाली भीड़ ने किया है। वही भीड़ जिसकी आग में इंग्लैंड यूरोप जल रहा। तानाशाही की हार, लोकतंत्र जीत गया, जनता की लड़ाई। इस तरह के शब्द या वाक्य बांग्लादेश की तबाही के बाद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझिए वो किसी कट्टर इस्लामी और वामपंथी भेड़िए के हैं। शांति, विकास, उन्नति, तरक्की आदि इनकी समझ से बाहर है। फिलहाल इस 3.5 फुट के मौलाना ने बांग्लादेश में आग में घी डालने का काम किया है सीधे तौर पर, और अब भी ये शख्स रुका नहीं है, लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक बांग्लादेश की ये तबाही खत्म होती है और कब बांग्लादेश में सब कुछ पहले की तरह ही हो जाता है, यानी पहले के मुताबिक होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।